All right, so we have discussed types of growth and conditions required for the normal process of growth in last lecture, right? इसके पहले के लेक्चर में हमने जो एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक दो टाइप के ग्रोथ पैटर्न्स की बात की थी विथ रेफरेंस टू their mapping and how it can be shown by organisms. I mean, yes, Valsad Center. सॉरी टू इंटरप्ट बट मॉक में जो चैप्टर 6 है वो उसके लिए तो वो हाफ नहीं हुआ है बेटा, लास्ट एक ही लेक्चर बाकी है, एक ही पॉइंट बाकी है ना? हाफ नहीं हुआ है, इट इज नॉट हाफ, एक पॉइंट बाकी है, राइट? एंड पॉसिबली मंडे को मैं उसको आई थिंक सो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, सो यू विल गेटिंग दैट पोर्शन कवर्ड. सो वो शायद हो जाएगा, चिंता मत करिएगा आप. नेक्स्ट वीक में मैं वो कवर कर दूंगा वो पोर्शन, राइट? सो एक लेक्चर का काम बाकी है एंड दैट विल बी कवर्ड नेक्स्ट वीक. यस, टेक्स्ट बुक में सिर्फ 5 टॉपिक्स बता रहे हैं. टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में 5 टॉपिक्स जैसे बता रहे हैं. हाँ तो वो टॉपिक भी तो बेटा छोटे छोटे है ना? वो टॉपिक भी तो छोटे छोटे है ना, वो कोई 2-4 पेजेस के तो टॉपिक है नहीं, तो इट इज लाइक एक लेक्चर का काम बाकी है, दैट्स व्हाट आई मीन. और वो एक लेक्चर में नेक्स्ट वीक में कवर कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? थैंक यू सर. सॉरी. हाँ जी, इट इज ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके, नो, नॉट अ मैटर ऑफ फीलिंग सॉरी अबाउट दैट. All right, fine. So what I was talking about is, let we begin next point of view which has to be discussed with reference to plant development, right? When we have started about discussing the growth in plant, जब हमने plant growth के बारे में बात करने की शुरुआत की थी, तब हमने सबसे पहले ये सीखा था कि प्लांट में ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, राइट? लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करते हैं प्लांट्स. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज शोन बाय द प्लांट. तो प्लांट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मींस लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी है, वो इसलिए है कि प्लांट के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट? प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है, वो प्लांट का डेवलपमेंट में हमने 2 पैरामीटर को स्टडी किया है, एक है ग्रोथ और एक है डिफरेंशिएशन, राइट? जब हमने बात की थी इनिशियली, तो प्लांट के डेवलपमेंट में 2 चीजें होती है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. तो जब डिफरेंशिएशन की बात आती है, राइट, तो डिफरेंशिएशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट के अंदर है. एक डिफरेंशिएशन जो आपको पता है, एक डी डिफरेंशिएशन जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और एक है रीडिफरेंशिएशन जिसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट. कोई भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इंक्लूडिंग प्लांट, स्टार्ट्स द लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट. जाइगोट में से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में से यंग वन बनेगा, यंग वन में से एडल्ट जो बनेगा ओल्ड, यानी तो सीनेसेंस बोलते हैं हम उसको, ओल्ड बनेगा, एंड देन लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बी डेड, बाद में वो डेड हो जाएगा. सो जब प्लांट में सबसे पहले जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो यंग वन बनेगा, राइट? यंग वन में से एडल्ट बनेगा. ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ, इस ग्रोथ को हमने बोला है प्राइमरी ग्रोथ, इफ यू रिमेंबर अबाउट इट. चलो, किसको याद है ये फेनोमेना? प्राइमरी ग्रोथ की डेफिनेशन किसको किसको याद है? हैंड रेज करिएगा प्लीज. ओके,
सो विथ रेफरेंस टू प्लांट, जर्मिनेशन से जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, मींस फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग नहीं कर लेता है, तब तक का उसका जो ग्रोथ है वो प्राइमरी ग्रोथ है, वैसा हमने समझा है आगे, राइट। उसके बाद का अगर ग्रोथ जितना भी होता है, जितना भी अप टू डेड, ये ग्रोथ को हमने बोला है सेकेंडरी ग्रोथ। ये ग्रोथ को हमने बोला है सेकेंडरी। हर एक में नहीं होता है, दो प्लांट के ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। हाँ, प्राइमरी ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनिज्म में होता है, दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी ग्रोथ तो होता ही है, बट सेकेंडरी ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली ऑफ टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स। वो दो ग्रुप कौन से है, किसको याद है? हमने इसके आगे भी ये सबसे पहले भुज सेंटर ने हैंड रेज किया है, सबसे पहले भुज सेंटर। सॉरी, ओके, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलीडोनस प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, राइट। ओके, अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूं आपको। प्राइमरी ग्रोथ जब होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइमरी ग्रोथ जब होगा उसको इनिशिएट कौन करता है? एम्ब्रियो। कौन इनिशिएट करता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पास दो सिमिलर टाइप की मेरिस्टेम है, एक टॉप में है जिसको हम प्ल्यूमूल बोलते हैं, एक बॉटम में है जिसको हमने बोला है रेडिकल। किसको याद है? हैंड रेज करिए। दोनों एपिकल मेरिस्टेम है, राइट। तो ग्रोथ की शुरुआत कौन करेगा? मेरिस्टेम। कौन करेगा? मेरिस्टेम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरिस्टेम शुरुआत करता है ग्रोथ की, राइट। वो जब ग्रोथ करता है, मेरिस्टेम का सेल जब डिवाइड होता है, यू नो, एक सेल खुद मेरिस्टेम रहेगा, दूसरा सेल क्या होगा? कन्वर्ट, डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। किसको याद है? गुड। तो ये परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट हो गए, मेरिस्टेम बनाएगा परमानेंट टिश्यू। राइट। परमानेंट टिश्यू मेनली तीन टाइप की बन सकती है, या तो वो बनेगी पेरेन्काइमा, या वो बनेगी कोलेनकाइमा, या वो बनेगी स्क्लेरेनकाइमा। मे बी इसी में से बनेगी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ permanent tissues like xylem or phloem. But as I say just before 5 minutes, it is part of primary growth. Am I very clear in your brain or not? It is part of primary growth. Ready? तो ये जो टिश्यू बनते हैं ना, ये टिश्यू के लिए मुझे एक वर्ड अप्लाई करना है, स्पेसिफिक वर्ड है ये, और इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी टिश्यूज। ये है प्राइमरी टिश्यूज। क्यों प्राइमरी टिश्यूज है? बिकॉज वो प्राइमरी ग्रोथ के ड्यूरेशन में बने हैं। प्राइमरी ग्रोथ के ड्यूरेशन में जो टिश्यू फॉर्म होती है, वो टिश्यू को मैं बोलूंगा प्राइमरी टिश्यूज। मींस प्राइमरी पेरेन्काइमेटस सेल है ये, प्राइमरी जाइलम है ये, प्राइमरी फ्लोएम है ये। रेडी? थम्स अप। एकदम आराम से समझना है ये चीज को। ओके, अब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं हम।
राइट। क्रॉस सेक्शन में हमने जब स्टेम का क्रॉस सेक्शन इसके पहले के चैप्टर के अंदर देखा था, एनाटॉमी के अंदर, तो डाइकोटिलिडोनस प्लांट, जो कि अब मैं सेकेंडरी ग्रोथ पे आ रहा हूं तो मुझे डाइकोट के बारे में ही बात करनी यूजुअली पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है मोनोकोट एंड डाइकोट का डिफरेंस। तो मैं डाइकोट के रेफरेंस से बात कर रहा हूं अभी। तो उसमें जब प्राइमरी ग्रोथ हुआ था तो क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, उसके अंदर जो वास्कुलर टिश्यूज थे, वास्कुलर टिश्यूज के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनी थी। उसका नाम पता है? किसको पता है? चलिए, पोरबंदर सेंटर ने पहले हैंड रेज किया है। पोरबंदर सेंटर का हैंड रेज पहले हुआ है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, वलसाड। एग्जैक्टली राइट, कैम्बियम। सो देखिए, जब यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम बना है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, राइट, तब उसी के साथ एक और टिश्यू बनी है, राइट, जिसको हमने बोला है कैम्बियम, जिसको मैंने बोला है कैम्बियम। तो कैम्बियम जो है वो बनी है प्राइमरी ग्रोथ में, बनी है प्राइमरी ग्रोथ के इन बिटवीन ड्यूरेशन में। अब मुझे जो चीज रिकॉल करनी है, याद करनी है, वो ये है कि कैम्बियम के अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स का टाइप कौन सा है, कौन से सेल्स से बनी है कैम्बियम? वलसाड। गुड, इट इज मेरिस्टेम टिश्यू। इट इज मेरिस्टेम टिश्यू। अगेन, जो थी नहीं, बनी है, वो नहीं थी बट बनी है। तो चलिए, अभी ये स्टोरी को, ये पूरी स्टोरी को मुझे एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म जो है वो मुझे अप्लाई करना है। देखिए यहां पे परमानेंट टिश्यू कहां से बनी है? परमानेंट टिश्यू किस में से बनी है? ओके, ये जो परमानेंट टिश्यू है किस में से बनी है? मेरिस्टेम में से बनी है, राइट। मेरिस्टेम ने किसको बनाया है? परमानेंट टिश्यू को। ये प्रोसेस को मैंने क्या बोला है? जब कोई भी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती है तो उस फेनोमिना को मैंने क्या बोला है? किसको याद है? बूझ। Differentiation. Good. So it is process of differentiation. तो तीन वर्ड हमें सीखने हैं, तीन वर्ड, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो मैंने पहला वर्ड आपको एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ दिया है कि डिफरेंशिएशन कहां पे होता है प्लांट में। तो जब प्राइमरी ग्रोथ होता है, उसके जो मेरिस्टेम होते हैं वो जब परमानेंट टिश्यू बनाते हैं तो वो प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। थम्स अप, राइट। ओके, उसी डिफरेंशिएशन में एक चीज उल्टी होती है, ऊंधी होती है। क्या चीज ऊंधी हुई यहां पे? देखिए, पेरेनकाइमेटस सेल में से कैम्बियम बना, मींस परमानेंट टिश्यू का कन्वर्जन होके मेरिस्टेम टिश्यू बना। आपको दिख रहा है, इजीली विजिबल है? यस और नो? तो ये प्रोसेस से उल्टी प्रोसेस हुई। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ है? मेरिस्टेम बन रहा है परमानेंट टिश्यू।
राइट। अब उससे उल्टी प्रोसेस देखिए, परमानेंट टिश्यू बन रहा है मेरिस्टेम, तो इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बोलूंगा मैं इसको। आई होप आई एम वेरी क्लियर। थम्स अप। वेरी गुड। अब ये मेरिस्टेम, मेरिस्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी? एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मेरिस्टेम सेल की, डिवाइड होना एंड डिफरेंशिएट होना। तो अगेन ये सेल जो है वो डिवाइड होंगे, राइट? ये सेल्स डिवाइड होंगे और अगेन वो परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अगेन वो परमानेंट टिश्यू नहीं बनाएंगे। बट ये जो नई परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, मैं ऐसे कर देता हूं, राइट? मेरिस्टेम में से अगेन परमानेंट टिश्यू ही बनेंगे। तो ये कब बनती है? ये मेरिस्टेम, ये परमानेंट, दूसरी परमानेंट टिश्यू कब बनाएगी? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये कैम्बियम है। कैम्बियम मतलब लेटरल मेरिस्टेम, इफ यू रिमेंबर। तो लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो तब जो टिश्यू बनेंगे, वो टिश्यू को मैं नाम दे रहा हूं, ये जो टिश्यू बनेंगे, ये मेरिस्टेम, कैम्बियम के मेरिस्टेम में से जो परमानेंट टिश्यू बनेंगे, वो परमानेंट टिश्यू को मैं नाम दे रहा हूं सेकेंडरी टिश्यूज। तो उसमें से अगर जाइलेम बने तो वो सेकेंडरी जाइलेम कहा जाएगा उसको। उसमें से फ्लोएम बना तो वो सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाएगा। उसमें से पेरेनकाइमेटस सेल बने तो वो सेकेंडरी पेरेनकाइमेटस सेल कहलाया जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ में बने हैं, इसलिए। सिंपल सी बात है। ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हैंड रेज कर सकते हो। ओके, देखिए अभी ये डिफरेंशिएशन हुआ, ये डी डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहां पे फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है। मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है। थम्स अप। तो इसको मैं बोलूंगा रीडिफरेंशिएशन। तो ये साइक्लिकली डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, तीनों चीज में से प्लांट जो है वो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की जो उसकी यूनिक पैटर्न है वो शो कर सकता है। तो दिस इज हाउ दिस थ्री इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एप्लीकेबल विथ एन एग्जाम्पल, ये चार्ट में मैंने आपको समझाया है। राइट? आई होप यू आर राइटिंग दैट चार्ट, मुझे दिख रहा है। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes टू राइट इट। राइट? आप लिख सकते हो, मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूं यहां पर, आराम से लिख लीजिए फटाफट, है ना? इन बिटवीन अगर किसी को कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑल राइट, आई होप सब का हो गया होगा, राइट। सो differentiation, de-differentiation and redifferentiation is one of the unique feature which has been shown and implied by plant meristematic tissue, and that's the reason why plant can grow lifelong, right? So that's where I conclude and move ahead into the discussion which has been given into your book. So first thing what they have described here is about differentiation process. तो डिफरेंशिएशन के बारे में एक चीज हमें पता है कि कोई भी मेरिस्टेम सेल्स जो प्राइमरी ग्रोथ करता है, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ मेरिस्टेम जो एपिकल मेरिस्टेम है या इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो वो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के बारे में यहां पे समझाया है। इट इज द प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेम सेल आइदर रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों में से कोई भी है, दोनों, या तो जमीन के अंदर रूट सिस्टम है तो, या तो जमीन के ऊपर अगर शूट सिस्टम है तो और कैम्बियम भी डिफरेंशिएट करके मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। तो अगर प्राइमरी मेरिस्टेम है, रूट एपिकल या शूट एपिकल, और वो कन्वर्ट होती है, मैच्योर्ड होती है, तो उसको हमने बोला था प्राइमरी टिश्यूज। और अगर कैम्बियम डिफरेंशिएट होकर टिश्यू बने थे तो उसको हमने बोला था सेकेंडरी टिश्यूज। दोनों डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक को हमने डिफरेंशिएशन बोला, एक को हमने रीडिफरेंशिएशन बोला है, राइट। तो यहां पे भले ही दोनों के बारे में लिखा है, मेरिस्टेम के बारे में भी लिखा है, कैम्बियम के बारे में भी लिखा है, राइट। ओके, सो नॉर्मल जो मेरिस्टेम होता है जो यहां पे लिखा है, और कैम्बियम जो होता है, दोनों है, तो दोनों मैच्योर होते हैं, मींस डिफरेंशिएट हो सकते हैं, दोनों मैच्योर टिश्यू बनाते हैं, दैट इज परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। लेकिन ये जब होता है तो इसके लिए मैंने वर्ड अप्लाई किया है प्राइमरी टिश्यूज, जो बनते हैं वो प्राइमरी टिश्यूज है, और इसमें से जो बनेगा वो है सेकेंडरी टिश्यूज। बट एक जो डिफरेंस हमें याद रखना है यहां पर, ये जो है ये डिफरेंशिएशन है, और ये जो है वो रीडिफरेंशिएशन है, राइट। डिफरेंशिएशन तो दोनों है, लेकिन एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, एक रीडिफरेंशिएशन है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद, आपने ऑलरेडी वो चार्ट में तो लिखा ही है ये सब, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, है ना। अब जब डिफरेंशिएशन होता है तब मेरिस्टेम सेल में से परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट सेल में जो चेंज होता है, वो चेंज क्या क्या है वो यहां पर लिखा है। कौन से चेंजेस होते हैं सेल में? दो जगह पे चेंज होगा, एक उसके बाउंड्री के अंदर, दैट इज सेल वॉल के अंदर, और दूसरा अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर चेंज होगा। तो दो जगह पे चेंज होना है। यहां पे देखिए, इन दिस मतलब ये जो मैच्योर्ड होने की प्रोसेस है उसके बारे में ये बोला गया है कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, ड्यूरिंग मैच्योरेशन होता क्या है, एक सेल वॉल एंड दूसरा प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों के अंदर अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। मैंने एक बात आपको समझाई थी अर्लियर कि मेरिस्टेम जो होती है वो सेम टू सेम सेल वॉल को लेके आगे बढ़ेगी तो वो प्राइमरी सेल वॉल होगा। एंड वो सेल जो होगा डिफरेंशिएट होने के बाद उसको हमने क्या बोला था? पेरेनकाइमा। अगर उसको स्ट्रेंथ चाहिए, एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो इसमें प्राइमरी सेल वॉल बना के उसके अंदर दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल डालेगा, राइट, सेकेंडरी सेल वॉल, तब वो बन जाएगा
कोलेनकाइमा सेल। क्या बन जाएगा? कोलेनकाइमा। अगर उसको और भी स्ट्रेंथ चाहिए तो अगेन वो डिपोजिशन बढ़ा के टर्शरी सेल वॉल बनाएगा और तब वो बनेगा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो बेसिकली इट इज कन्वर्टेड मेरिस्टेम सेल। कन्वर्जन 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 एज पर इट्स नीड। उसको जिस हिसाब से मॉडिफिकेशन चाहिए उस हिसाब से उसने चेंज किस में किया? सेल वॉल के अंदर। देखिए यहां पे लिखा है सेल वॉल हैज टू बी कन्वर्टेड। उसमें चेंज होता है जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है तब। दूसरा चेंज कब किसके कहां पे होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है, मींस इंटरनली होता है। सेल के अंदर का कंटेंट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? राइट, ओके। लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहां पे हमने ये पढ़ा था? टर्शरी सेल वॉल या स्क्लेरेनकाइमा होता है तब वो डेड सेल बन जाते हैं। याद आ गया? थम्स अप। राइट, तो डेड सेल बन जाएगा तो उसका अंदर का जो भी प्रोटोप्लाज्म है इट इज गोइंग टू बी लॉस्ट, वो निकल जाएगा। लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म टर्शरी एलिमेंट। देखिए टर्शरी सेल वॉल, टर्शरी एलिमेंट। दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल जरूरत पड़ती है तो वो सेकेंडरी बनती है, जो यूजुअली लिग्निन से बनती है। अगर याद आया हो तो मैंने लिखवाया था प्राइमरी किससे बनती है, सेकेंडरी किससे बनती है, टर्शरी किससे बनती है। तो सेकेंडरी सेल्यूलोज तो होता ही है, प्लस उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो लिग्नोसेल्यूलोजिक का मतलब ये है कि प्राइमरी सेल्यूलोज की बनी होती है और सेकेंडरी लिग्निन से बनी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें। तो इट इज लिग्नोसेल्यूलोजिक। राइट, तो या तो वो टर्शरी बनती है, राइट, या तो वो सेकेंडरी बनती है, या तो वो प्राइमरी रहती है। राइट, सो ये जो डेड सेल वाली है, टर्शरी सेल वॉल वाली, ये कहां को एग्जाम्पल कहां पे है? ट्रेकियरी, ट्रेकिया कहां पे होता है? जाइलेम। कहां पे होता है? जाइलेम। सेम फ्लोएम में होगा। राइट, फ्लोएम एंड जाइलेम के जो कंडक्टिव पार्ट है तो वो डेड सेल से बने हैं। ये कहां पे होता है? सेकेंडरी सेल वॉल वाला एग्जाम्पल किसको याद है? कौन बोलेगा सेकेंडरी सेल वॉल कहां पे आपको देखने को मिलता है? सेकेंडरी सेल वॉल मतलब ये कोलेनकाइमा वाला। कोलेनकाइमेटस टिश्यू का एग्जाम्पल कहां पे है? सुरेंद्रनगर सेंटर। यस, पेटियोल, लीफ पेटियोल। गुड, फाइन। ये क्यों होता है? ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? राइट, टू कैरी water to a long distance even under extreme tension. ट्रेकिया, राइट, ट्रेकिया, या तो उसके अंदर ट्रेकियोल है, दोनों में से का तो ट्रेकिया होता है या तो ट्रेकियोल होता है। मींस दो टाइप के अलग अलग एलिमेंट हैं। तो वो मॉडिफिकेशन क्यों होता है, किसके लिए होता है? ये तो आइदर इफ यू थिंक अबाउट जाइलेम और यू थिंक अबाउट फ्लोएम, राइट, तो किस लिए होता है? अगर जाइलेम है तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए वो मॉडिफाई हुआ है। तो यहां पे क्या लिखा है देखिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है विथ इट्स फंक्शन। तो मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है उन्होंने एक एग्जाम्पल को समझा के। राइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ दिस एग्जाम्पल एंड दिस एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन रेज द क्वेश्चन। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग इनटू नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज
डी डिफरेंशिएशन एंड लेटर ऑन रीडिफरेंशिएशन। तो पहले हम बात करेंगे यहां पर डी डिफरेंशिएशन की। तो जैसे हमने आगे बात की है डी डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है ना, देखिए, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। एक पॉइंट ऑफ व्यू में यहां पे भूल गया हूं इस स्लाइड में, कि जब डिफरेंशिएशन होता है तब हमें पता ही है, फिर भी कैपेसिटी ऑफ सिविल सेल डिवीजन इज लॉस्ट। जब मेरिस्टेम में से डिफरेंशिएशन होके परमानेंट टिश्यू बनता है, मींस डिफरेंशिएशन जब होता है तब दे आर लूजिंग द डिवीजन कैपेसिटी। याद आ गया है सबको? रेडी? ओके। अब यहां पे जो लिखा है वो ये है कि दे आर रीगेनिंग द कैपेसिटी, रीगेनिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन जब वापस आती है तो वो टिश्यू कौन सा है? मेरिस्टेम। तो अगेन वो मेरिस्टेम बन जाता है। तो अगर परमानेंट टिश्यू में से मेरिस्टेम टिश्यू बनता है, उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। सो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम जब होगा, राइट, तो वो हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। आई होप आई एम वेरी क्लियर। वो कहां से बनेगा? पेरेन्काइमेटस सेल में से बनेगा। पेरेन्काइमेटस सेल कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक सेल और बनेंगे कैम्बियम। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में कैम्बियम अब बनाएंगे परमानेंट टिश्यू को। कैम्बियम डिवाइड होकर फिर से डिफरेंशिएट होगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है? कैम्बियम। राइट, कैम्बियम सेल्स कैन प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी, मीन्स परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे, अगेन परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, टू डिवाइड बट मैच्योर, डिफरेंशिएट होंगे, मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। तो ये चीज कैम्बियम के जो सेल हैं वो अगेन सेकेंडरी ग्रोथ में परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, अगेन वो डिफरेंशिएट होते हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस। ओके, सो दैट्स about the story of these three different types of differentiation. अब उससे प्लांट्स को क्या फायदा होता है? प्लांट्स को उससे क्या फायदा होता है? ये प्लांट ग्रोथ इज ओपन, एक वर्ड हमने पढ़ा था, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ, राइट? तो उसका मतलब किसको याद है? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब किसको याद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और हमने ये कब पढ़ा था, मीन्स ये कब हमने डिस्कशन में लिया था, ओपन एंड क्लोज्ड? सुरेंद्र नगर। वॉइस इज कटिंग एक्चुअली, आपका पूरा जो वॉइस है ब्रेक होके आया, तो मैं समझ नहीं पाया एक्चुअल में। Sir, type of growth is in that plant can it grows type of a Okay, again the same problem, but anyway it may be a problem of network, so I could not be able to get it perfectly. अगर किसी सेंटर के पास और
दूसरे सेंटर के पास आंसर है, याद आ गया हो तो। ओके, लेट मी रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू यू। जब हमने कैम्बियम की बात की थी वास्कुलर बंडल में, देर आर टू टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। यस, ज्ञान वैली भुज बोलिए। When xylem and cambium is present in that, it is open and in closed gap present in that. Yes, okay. So open and close that types, I mean जो ये दो ग्रुप है, open type and closed type, ये it is based on presence of cambium, right? जहां पे cambium present है, ऐसे वास्कुलर बंडल को हमने बोला था ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, एंड जहां पे कैम्बियम नहीं था वहां पे हमने बोला था क्लोज्ड टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। ओके, सूरत डाभोली में से भी हैंड रेज आई थिंक है, तो ओपन वास्कुलर बंडल एंड क्लोज वास्कुलर बंडल कहां पे है, कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर है, अगर आप बता सकते हो तो। पोरबंदर, वास्कुलर बंडल वो डाइकोट में, क्लोज है वो मोनो। ओके, सो ओपन इज इन डाइकोट, क्लोज इन मोनोकोट। ओके, तो डाइकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मोनोकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अब मैंने ओपन को ग्रोथ के साथ अगर अटैच करना है, ओपन ग्रोथ, राइट, तो सेकेंडरी ग्रोथ जहां पे होगा उसको मैं बोलूंगा ओपन ग्रोथ। जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है वो क्लोज्ड ग्रोथ है। तो ये जो है प्लांट ग्रोथ इज ओपन, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग, और इट कैन बी डिटर्मिनेट। तो मोनोकोट में डिटर्मिनेट है, राइट, ओनली प्राइमरी। इनडिटर्मिनेट कहां पे, डाइकोट में है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, दोनों है। रेडी? सो प्लांट ग्रोथ इज ओपन, इट कैन बी आइदर इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। डिफरेंशिएशन इज ओपन, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। Why? Because cells or tissues arising out of same meristem have different structure at maturity, right? वो भी open है। ओपन का मतलब कोई भी टाइप में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। जहां पे यहां पे हमने बोला था ग्रोथ ओपन क्यों है, वो प्राइमरी भी कर सकता है और वो सेकेंडरी भी ग्रोथ भी कर सकता है, वो इनडिटर्मिनेट भी है और डिटर्मिनेट भी है। सेम वे अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी ओपन है। क्यों? क्योंकि जब वो डिफरेंशिएशन होता है तो पेरेन्काइमा भी बन सकता है, कोलेनकाइमा भी बन सकता है, स्क्लेरेनकाइमा भी बन सकता है, तीनों बन सकते हैं। तो इट इज ओपन, राइट? दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी बन सकता है, सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी बन सकता है, टर्शरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी बन सकता है। सो मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो जाएगा तो कोई भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए उस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को भी ओपन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बोला गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, नीट का क्वेश्चन है, राइट? कि व्हाई डिफरेंशिएशन इज ओपन टाइप, व्हाई ग्रोथ इज ओपन टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है आपके लिए, जिसमें से क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ऑल राइट, फाइनल स्ट्रक्चर
एट द मैच्योरिटी ऑफ सेल मींस डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फाइनल डिजाइन जो सेल की बनेगी वो कैसे बनेगी? तो डिटरमाइंड बाय, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल। इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको, और उसको समझाने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक डायग्राम के पास फिर से जाना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक डायग्राम है रूट, उसके 3 रीजियन। पहला जो रीजियन है वो है मेरिस्टेम एक्टिविटी का, दूसरा जो रीजियन है वो है इलोंगेशन रीजियन, और तीसरा जो रीजियन है वो है मैच्योरिटी का रीजियन। अगर आपको याद है तो किनको किनको भूल गए और किनको किनको याद है? याद किसको है? हैंड रेज करिए। हैंड रेज करने में क्या जाता है ना? ओके गुड फाइन। अब यहां पे सही फॉर एग्जांपल सेल्स है, वो सेल्स है मेरिस्टेम के सेल्स। मेरिस्टेम के सेल्स जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो डिवाइड होके सेल एड ऑन करते जाएंगे। तो सेल यहां से डिवाइड होके यहां पे आएगा, वो सेल यहां पे आया तो यहां पे उसको ग्रोथ करना है, धीरे धीरे वो ग्रोथ के फेज में से पास ऑन होगा ऐसे, तो वो ग्रोथ करता जाएगा जिसके कारण ये रीजन लंबा होता जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। किसको याद आ गया? गुड। अब जब वो मैच्योर्ड रीजन में या तो मैच्योरिटी रीजन में जब आएगा, इस सेल को यहां पे डिफरेंशिएट होना है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो यहां पर होना है, राइट? तो अगर ये जो सेल, ये जो यहां से नया बना है, वो कौन से टाइप का सेल बनेगा, वो कैसे डिजाइन होता है, उसके बारे में हमें अगर बात करनी है तो मुझे यहां पे 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको मैं 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो यहां पे 3 रीजियन है। सबसे बाहर का जो रीजियन है ये, इसको मैं बोलूंगा एपिडर्मिस। ये रीजियन एपिडर्मिस है। किसको किसको याद है? ओके। सेंटर का जो रीजियन होगा, सेंटर का, ये रीजियन नंबर 1 है जो बाहर का है, मैं उसको बोलता हूं रीजियन नंबर 1, दैट इज एपिडर्मिस। बीच का है वो रीजियन नंबर 2 है, वो है ग्राउंड टिश्यू, और अंदर का है वो रीजियन नंबर 3 है, और वो है वास्क्यूलर। क्या है? वास्क्यूलर। ये हमें पता है। तो ये जो सेल है जब आगे बढ़ता 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 हुआ, या तो वो यहां पे सेट होगा, या तो ये यहां पे सेट होगा, या तो वो अंदर की तरफ सेट होगा। उसके पास 3 लोकेशन है टू गेट सेटल डाउन। या तो वो बाहर की तरफ सेटल होगा, या बीच में सेटल होगा, या अंदर सेंटर में सेटल होगा। तो जिस लोकेशन पे वो सेट होगा उस हिसाब से वो कन्वर्ट होगा। या तो वो प्राइमरी सेल बनेगा, या तो वो सेकेंडरी सेल बनेगा, या तो वो टर्शरी सेल वाला सेल कन्वर्ट होगा। तो डिफरेंशिएशन का अल्टीमेट जो मैच्योरिटी वाला फाइनल स्टेज का जो सेल है वो लोकेशन के ऊपर बेस्ड होगा। अगर वो बाहर के लोकेशन में है तो वो कौन सा सेल बनेगा? एपिडर्मिस का सेल बनेगा। अगर बीच में कहीं पे सेट हुआ तो वो ग्राउंड टिश्यू का सेल बनेगा, और अंदर की तरफ वो सेट हुआ तो वास्कुलर टिश्यू का वो सेल बनेगा। So that's what very important feature which is described here.
So the final structure at maturity of the cell or tissue is also determined by location of cell. I hope I am very clear with this. Thumbs up. Okay, very good. Okay, चलिए यहां पे सेम वे जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया वही एग्जांपल यहां पे दिया है, देखिए. यस भूल सेंटर. Sir, if meristem cells goes down to the root cap, same three types of tissue will form. That's what I am going to discuss now. Right? Example, cell which is positioned away from root apical meristem differentiate as root cap cell. तो इसीलिए मैंने इस डायग्राम का रेफरेंस लिया कि अगर वो यहां पर जाते हैं तो ये 3 सेल बनाते हैं. अगर उसको जरूरत है रूट कैप बनाने की, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उसको रूट कैप बनाना है तो वही सेल यहां पे नीचे की तरफ जाएगा और वो यहां सेट होगा. अगर वो यहां पे सेट होता है तो वो रूट कैप बन जाएगा. राइट तो ये से वही सेल जो यहां से डिजाइन डिफरेंशिएट होगा वो डिफरेंशिएट किस में होगा, रूट कैप के सेल में डिफरेंशिएट होना है. राइट तो ये बन गया आपका रूट कैप. यस तो अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो रूट कैप बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो 3 में से एक टाइप का सेल बन सकता है. ओके तो अगर वो पोजिशन्ड अवे फ्रॉम एपिकल रीजन, एपिकल रीजन अवे मींस नीचे की तरफ गया तो वो रूट कैप बन जाएगा. वाइल दोज विच आर पुश्ड टू पेरिफेरी मींस पेरिफेरी मतलब सराउंडिंग टिश्यू, अगर वो पेरिफेरी में जाएगा तो एपिडर्मिस बन जाएगा. यहां पे हमने देखा, ये देखिए कि अगर वो ऊपर गया और पेरिफेरल रीजन में अगर गया, पेरिफेरल रीजन में क्या है, एपिडर्मिस, तो वो एपिडर्मिस बन जाएगा. अगर सेंटर में गया तो वास्कुलर बन जाएगा, इन दोनों के बीच में गया तो ग्राउंड टिश्यू बन जाएगा. सो जिस लोकेशन पे जाएगा उस लोकेशन के हिसाब से उसका डिफरेंशिएट होना है. नाउ आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ दिस एक्सप्लेनेशन. थम्स अप. गुड. अभी थोड़ा सा ट्विस्टिंग टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ट्विस्टिंग इसलिए कि यहां पे कॉम्बिनेशन है, हमने जितना भी थोड़ा थोड़ा हमने जितना भी समझा है, मैंने इसको कंफ्यूजन वर्ड के पैरेलल इसलिए गिना है कि यहां पे आपको जो डायग्राम जो प्रेजेंटेशन बुक में दिया है वो प्रेजेंटेशन ऐसा है कुछ. देखिए आपको आपकी बुक में मिल गया होगा शायद, देखिए तो मिला है. राइट ओके ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको रीड करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या समझाना चाहता है. राइट तो उसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड जो हमने पढ़ा है वही है बेसिकली, उसमें कुछ नया नहीं है. सो से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे इस स्लाइड में जो बात की है कि जाइगोट है, उसमें से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में से यंग वन बनता है जो एडल्ट बनेगा. हमने आगे जिसके बारे में, तो एम्ब्रियो हैज मेरिस्टेम और मेरिस्टेम के टिश्यू की डिफरेंशिएशन होती है, ये हमें पता है. सो द सेम सेल, दिस इज से फॉर एग्जांपल मेरिस्टेम सेल, ये मेरिस्टेम सेल है. इसको होना है डिवाइड. ये जब डिवाइड होगा तो 2 सेल बनाएगा. एक सेल होगा सेम टू सेम मेरिस्टेम मींस नो डिफरेंशिएशन, वो सेम है, मेरिस्टेम ही है जो नेक्स्ट डिवीजन करेगा. लेकिन दूसरा जो सेल है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड और वो बन जाएगा
मॉडिफाइड, चेंज होगा वो, राइट। तो वो यहां पे आपको दिया गया है, ये मेरिस्टेम सेल है। तो एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए कि यहां पर ये एक सेल जो कि डिवाइड होता है, एक सेल यहां पे है, एक सेल यहां पे है। ये सेल सेम टू सेम सेल डिवीजन करके दूसरा सेल बनाएगा, और ये सेल जो है, ये सेल अब वो डिफरेंशिएट होने के लिए जाएगा, सेकंड सेल जो है वो, राइट। तो ये डायग्राम इसको यहां पे दे रहा हूं। तो अब ये मॉडिफिकेशन में जाएगा, दूसरा जो सेल है वो, राइट। ये मॉडिफिकेशन में जब जाएगा तब सबसे बड़ी जो चेंजेस होनी है यहां पर, राइट, वो है ग्रोथ की। ओके, ये एक्टिविटी जो हुई है पहली, ये है सेल डिवीजन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। ग्रोथ फेज की जब बात करें, ग्रोथ फेज 3 फेज में हमने ग्रोथ को डिवाइड किया था। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक फेज, राइट, रीजन ऑफ रूट का पहला रीजन, उसमें जो ग्रोथ फेज है वो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ फेज है। तो वहां पे सेल को डिवाइड होना है, सेल डिवीजन होता है। अब सेल का ग्रोथ होता है, सेल थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, से फॉर एग्जांपल ग्रोथ करता है, मॉडिफाई होता है, राइट। सो सेल ग्रोथ करेगा, तो पहले सिर्फ ग्रोथ होगा, सेल्यूलर कंटेंट बढ़ेगा, राइट। सेल का कंटेंट अंदर का बड़ा हुआ है, ग्रोथ किया है सेल ने, एक्सपांशन हुआ है। तो ये सेकंड रीजन है, राइट। यहां पे सिर्फ सेल्यूलर ग्रोथ होता है। ये है इलोंगेशन फेज, ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का सेकंड फेज, इलोंगेशन फेज। अब जाके उसको कन्वर्ट होना है स्पेसिफिक डिजाइन के सेल में। से फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक सेल बनाओ, ये पेरेन्काइमा भी हो सकता है, ये कोलेन्काइमा भी हो सकता है, ये स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है। सो दैट इज नाउ परमानेंट सेल। एग्जाम्पल पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कोई भी हो सकता है तीन में से। तो यहां से यहां जो होगा वो होगा चेंज, मॉडिफिकेशन होगा। सेल्यूलर स्ट्रक्चर में दो जगह पे चेंज हुआ है, एक उसके सेल वॉल में चेंज हुआ है, एक उसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में हुआ है। यहां पे जो ये फिनोमिना है उसके लिए हमने वर्ड किया था डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है और ये लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन फेज। ये है मैच्योरेशन फेज। तो ग्रोथ फेज के तीन जो कंपोनेंट है यहां पे दिखाए गए, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ में पहले क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद सेल ग्रोथ करता है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, और उसके बाद वो डिफरेंशिएट होता है। तो ये सब फेनोमिना हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, हमें पता ही है, बट उसको इस हिसाब से वहां पे उस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट होना है। तो ये परमानेंट टिश्यू में से क्या क्या बनेगा, प्लांट्स ऑर्गन बनेंगे, सभी प्लांट्स ऑर्गन बनेंगे। जिससे मैच्योर्ड प्लांट बनेगा, मैच्योर्ड प्लांट कभी
ओल्ड एज में जाएगा। राइट, सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज होगा और बाद में वो डेड होगा, एट द लास्ट डेथ हो जाएगी प्लांट की। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन, वो जो डायग्राम दी गई है आपके बुक के अंदर, फ्लो चार्ट जो दिया है, वो फ्लो चार्ट एक्चुअल में ऐसा है, ये एक्चुअल प्रेजेंटेशन है उसका। यस सर। मॉडिफाइड से रिपीट कर सकते हो? सॉरी, हमारा नेटवर्क मॉडिफाइड से रिपीट कर सकते हो क्या? हमारा नेटवर्क से हो गया। मॉडिफाइड सेल, मेरिस्टेम सेल के बाद वो मॉडिफाइड सेल है। ये इसकी आप बात कर रहे हो? हाँ से उसके बाद से मॉडिफाइड। ओके, सो ये फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करो, ऐसा बोल रहे हो ना? ऑल राइट, गुड। मॉडिफाइड मतलब परमानेंट सेल। परमानेंट सेल कोई भी हो सकता है, पेरेनकाइमेटस हो सकता है, कोलेनकाइमेटस हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये कोई भी परमानेंट टिश्यू उसके ऑर्गन्स को बनाता है, प्लांट ऑर्गन। सभी प्लांट ऑर्गन के अंदर ये सब टिश्यूज हैं। सभी प्लांट ऑर्गन मिलके एक मैच्योर्ड प्लांट बनाता है। मैच्योर्ड प्लांट, मैच्योर्ड प्लांट की एज जब जब बढ़ेगी तब वो ओल्ड एज में आ जाएगा। सीनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज, और एट द एंड जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी तब वो डेथ हो जाएगा। सेल की सेल क्या सॉरी प्लांट की जो होगी वो डेथ हो जाएगी, सूख जाएगा प्लांट। इन शॉर्ट, डेथ का मतलब वहां पे हमारी जैसे वो धुम करके नीचे गिर नहीं जाता है, डॉक्टर आके बोलते हैं ही इज नो मोर नाउ, ऐसा नहीं। डेड मतलब वो सूख जाता है। सो ये सूखने की जो प्रोसेस है वो सीनेसेंस बोला जाता है, ओल्ड एज की प्रोसेस में होता है प्लांट के अंदर। तो परमानेंट सेल परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू में से परमानेंट ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में से मैच्योर्ड प्लांट बनता है, मैच्योर्ड प्लांट सीनेसेंस के बाद डेथ हो जाता है। फाइन, सो दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग और रिप्रेजेंटेशन विच इज गिवन हियर इन दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है उसको आपको इस हिसाब से समझना है, राइट? ये जो फ्लो चार्ट है वो जो हमने आगे मैंने अभी समझाया उस हिसाब से उसको समझना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। प्लांट के अंदर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस दी गई है जो हमने ऑलरेडी समझ ली है अभी। So it is the process, it is मतलब development is the process that includes all the changes whatsoever in the life cycle। हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन में ले ली है, राइट? whatsoever changes whichsoever happening from beginning of the life cycle to end of the life cycle, जितने भी चेंजेस होती है उसको हम बोलते हैं प्लांट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस। यस, लूणावाला सेंटर, एनी प्रॉब्लम बेटा? हैंड रेज है आपका या मुझे दिख रहा है मे बी? ओके फाइन। सो सीड जर्मिनेशन से लेके सीनेसेंस तक जो प्लांट लाइफ जो होती है ना उसकी शुरुआत सीड जर्मिनेशन से होती है। स्टार्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट इज फ्रॉम जर्मिनेशन एंड उसकी डेथ किससे होती है? सीनेसेंस से। मैंने आपको अभी समझाया था। तो उसके ड्यूरेशन में मींस जर्मिनेशन से लेके सीनेसेंस तक जितने भी चेंजेस होती है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। 2 चीज होती है उसमें, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ इज, ये पहले सिंगल सेल था, अब ये 2 सेल हो गए डिवाइड होने के बाद। तो ये जो फर्स्ट फेज है ना वो है ग्रोथ नंबर, ग्रोथ इन नंबर। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट? ओके, दूसरा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो यहां पे ये गुडाना डिफरेंशिएशन
है ना? So there are two processes which are involved here during the development cycle of plant. एक होता है growth in number, एक होता है डिफरेंशिएशन. सो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये जो दो एप्लीकेबल टर्मिनोलॉजीज यानी कि वर्ड है, वो आपको कहां पे अप्लाई करना है वो एड्रेस मैंने आपको समझाया है कि यहां पे जो आपके बुक में लिखा है कि प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो ग्रोथ यहां पे है और डिफरेंशिएशन यहां पे है. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. थम्स अप. ओके, प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो ये हम इट रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. ओके, अब यही प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ की प्रोसेस को प्लांट की डेवलपमेंट के रेफरेंस में अगर केयरफुली समझना है कि हाउ प्लांट डेवलपमेंट is affected by number 1 growth and number 2 differentiation. तो उसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, राइट? एंड उसका नाम है द इवेंट ऑफ प्लास्टिसिटी, राइट? एग्जाम्पल जो है यहां पर वो है प्लास्टिसिटी. विथ रेफरेंस टू हिट्रोफिली. तो हिट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट? और प्लास्टिसिटी प्लांट डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कैसे अफेक्ट होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन है प्लास्टिसिटी. ये तीनों को आपको एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं अभी. तो हमने ये पढ़ा है कि प्लांट डेवलपमेंट के दो कंपार्टमेंट है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. बट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन मस्ट बी अफेक्टेड बाय समवन और समथिंग. सम फैक्टर्स आर गेटिंग अफेक्टेड or affecting towards the process of the development. So let us discuss. Plant follows different pathways. Different pathways of growth and differentiation, but कैसे, क्यों? In response to environment, number 1, or phases of life. ये दो चीज ऐसी है जो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी. दो चीज, एक एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, दूसरा फेजेस ऑफ लाइफ होगा. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, राइट? आई होप आपको समझ में आएगा. चाइल्ड वर्सेस एडल्ट बॉडी का ढांचा कैसे होता है. से फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई आपके आजू बाजू में या आपके फैमिली में बहुत ही छोटा सा बेबी है जिसका जस्ट रिसेंटली बर्थ हुआ है, अगर आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसका हेड रीजन जो है, से फॉर एग्जांपल, और उसका जो ट्रंक का रीजन है, उसका जो विड्थ होती है, विड्थ ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती है. अगर आपने ध्यान दिया है और अगर आपको पता है तो की बात है, राइट? ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं. लेकिन अगर एडल्ट की बात करें, मींस योर बॉडी या माई बॉडी अगर आप देखें तो ये हेड रीजन है, राइट? और विड्थ ऑफ ट्रंक देखिए इतना बड़ा है, हेड जो है वो इतना सा है. तो यहां पर जो चेंज है, इसकी विड्थ ज्यादा बढ़ी समय के साथ और इसकी विड्थ कम है, तो ये
एज है, ये एक एज है, विथ द टाइम या विथ द एज स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। देखिए, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, राइट। तो एक चीज ये होती है जो अफेक्ट करती है ग्रोथ के पैटर्न में या तो डेवलपमेंट के पैटर्न में, डिफरेंशिएशन के, यहां पे डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा, सिंपल, यहां पे डिफरेंशिएशन अलग तरीके से होगा, यहां पे ग्रोथ अलग तरीके से हो रहा है, यहां पे ग्रोथ अलग तरीके से हो रहा है। तो उसकी वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसमें ऐसे ग्रोथ हुआ है, राइट। तो एक हो गया फेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज एज। क्लियर हुआ, यस और नो? ओके। दूसरा है एनवायरमेंट। कोई एक चाइल्ड है, कोई एक चाइल्ड छोटा सा है, राइट, उसको मैंने खुले आम, बहुत ही धूप है, सनलाइट है, वहां पे वो रेज होता है। और एक चाइल्ड ऐसा है कि जो एसी में हाईली एडेप्टिव एनवायरनमेंट में ग्रोथ होता है। तो दोनों के स्किन टोन, दोनों के बिहेवियर, सब में कितना डिफरेंस हो सकता है वो तो आप समझ ही सकते हो डेफिनेटली, यस और नो?